हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईश्वर हैकर। पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्किल और उसके पार्ट्स के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्किल का सरकमफ्रेंस और उसके एरिया के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारा शेयर कीजिए, बहुत सारा कमेंट कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का टॉपिक है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त की परिधि। अब ये होता क्या है, देखिए मैथमेटिक्स में बहुत सारी आकृतियां होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सभी के पेरीमीटर्स होते हैं। उसी तरीके से सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सर्किल है, इस सर्किल का ये जो आउट बॉर्डर है इसी को ही हम क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि कहेंगे। अगर सही आकृति उठाऊं तो एक सर्किल है, ये एक वृत्त है और इसका जो आउट बॉर्डर है इसी को हम बोलेंगे सरकमफ्रेंस और परिधि। सरकमफ्रेंस को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई r। अब आप पूछेंगे कि ये पाई क्या है, तो यूज क्या है, तो पाई का यूज होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया को फाइंड करने के लिए, सर्किल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो इसका थोड़ा डिटेल बताता हूं मैं आपको। 1706 में 1706 में एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था विलियम जॉन्स। उन्होंने ही इस सर्कल, कोई भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और एरिया फाइंड करने के लिए इस पाई को फाइंड किया था। इस पाई क्या है, एक तरह का रेशियो है। वो रेशियो होता है बिटवीन सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। रैशनल में पाई का वैल्यू होता है 22/7। डेसिमल्स में पाई का वैल्यू होता है 3.141592 सो ऑन। और ये पॉइंट के बाद यहाँ पे टोटल 39 डिजिट्स होते हैं। हमको पूरा डिजिट लिखना नहीं है, हम ज्यादातर यूज पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट को ही यूज करते हैं, यानी 3.14 इतना ही हम यूज करते हैं। और पाई का वैल्यू होता है, डिग्री में बोला जाए तो 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल में जो पाई का यूज करते हैं, तो पाई का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ डायमीटर। रैशनल में होता है उसका वैल्यू 22/7 और डेसिमल में होता है 3.14 और अगर डिग्री में देखा जाए तो वो हो जाता है 180 डिग्री। अब आप पूछेंगे कि सरकमफ्रेंस निकालने के लिए 2 पाई r ही हम क्यों लिख रहे हैं, ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे बना। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पे पाई का वैल्यू बताया है 180 डिग्री। और आपको पता है कोई भी एक कंप्लीट सर्किल वो होता है 360 डिग्री का, यानी कि 180 डिग्री का मतलब हो गया ये है सेमी सर्किल, ये हाफ सर्किल। हाफ सर्कल होता है कितने एंगल का, 180 डिग्री का होता है। अगर 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पूरा 360 हो जाएगा, यानी कि 1 कंप्लीट सर्किल हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई पाई लिखते हैं, यानी कि ये पूरा 360 डिग्री हो जाता है। 360 डिग्री का मतलब हो गया पूरा 1 कंप्लीट सर्किल। और साथ में हमको रेडियस बताना होता है, तो ये हो गया रेडियस। इसलिए इससे हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकाल सकते हैं। अब है एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी देखिए पाई यूज हो रहा है। पाई का सेम वही चीज है। पाई का अगर डिग्री में देखा जाए तो 180 डिग्री होगा, रैशनल में हो जाएगा आपका 22/7 और डेसिमल में हो जाएगा 3.14 और उसका फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। सरकमफ्रेंस तो आपको समझ में आ गया। अब एरिया क्यों, देखिए जैसे कि ये वाला सर्कल में आपको एरिया दिखता है। ये एक सर्कल है, इसके अंदर भी ये क्या है, पूरी तरह से ये कवर है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। तो इस तरह के सर्कल से हम उसके एरिया निकाल सकते हैं और ये जो है सिर्फ जिसमें बॉर्डर है सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। आई होप आपको सरकमफ्रेंस और एरिया दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर के करते हैं तो और क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है आपका 28 सेंटीमीटर है, आपको फाइंड करना है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गिवन रेडियस इज इक्वल टू कितना है, 28 सेंटीमीटर। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हमको फाइंड करना है। हमको पता है तो फॉर्मूला होता है 2 पाई r। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। 2 पाई r कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 28 सेंटीमीटर कर लेते हैं। मैं पाई का वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 28। कैंसिल करते हैं, 7 1 7 और 7 4 28, यहाँ से हो गया 28। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 8 हो गया, 22 मल्टीप्लाई बाई 8 इसी का 2 हो जाएगा आपका 176 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। रेडियस आपका दिया हुआ है
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपने निकाल लिया। तो इसी तरह का दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपका सर्कमफ्रेंस दिया रहेगा तो आपको रेडियस निकालना है, और यदि रेडियस दिया हुआ है तो सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बदल देता हूँ, और अब की बार हम निकालेंगे रेडियस। उसको कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। ये वाले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, फाइंड करना है आपको रेडियस। तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 176 सेंटीमीटर। फॉर्मूला इसका होता है 2 पाई आर। पाई का वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। अब आर को हम ऐसे ही रखेंगे और बाकी सबको हम दूसरे साइड में लेके जाएंगे। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 कैसे आया? तो 7 यहाँ पे डिवाइड में है, हमको पता है वो इक्वल टू उस साइड जाता है तो वो मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो 176 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया, और जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 22 है तो वो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 22। अब इसको सॉल्व कैंसिल करते हैं। तो देखिए 22 का कैंसिल करता हूं मैं 2 से, तो ये हो जाएगा 11। यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 88। फिर 11 को मैं कैंसिल करता हूँ 1 हो जाएगा। 88 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। 2 को कैंसिल करूंगा तो 1 हो जाएगा। 8 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 7 यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 28। तो आर का वैल्यू यहाँ पे आ गया 28 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर दिया है तो रेडियस निकाल सकते हैं, और यदि रेडियस दिया है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूला से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, और यदि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है तो रेडियस कैसे निकालना है। अब हम एरिया को समझते हैं, तो हम एरिया के कुछ एग्जांपल्स को बनाते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, इट्स रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि 7 सेंटीमीटर का आपका एक सर्कल है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया यानी कि ये पूरा एरिया हमको फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं पाई आर स्क्वायर का दोनों का वैल्यूज को पुट कर देता हूँ। पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7, और आर यहाँ पे दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ से देखेंगे 7 और 7 को काटूंगा तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया को हम हमेशा स्क्वायर यूनिट में दिखाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्वेश्चन को मैं अब चेंज कर देता हूं। अब तरह से चेंज कर दिया है। अब की बार है आपका द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे दिया है आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। यहाँ पे r निकालना है तो पाई का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये हो जाएगा 22/7 r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। तो यहाँ देखते हैं r स्क्वायर को मैं यहीं पे रखता हूँ। यहाँ से फिर वैसे ही होगा, 7 वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 154 मल्टीप्लाई बाय 7, और 22 आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 22 डिवाइड में। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 2 को 2 से मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 11। यहाँ से काटूंगा तो ये हो जाएगा 77। 11 को काटूंगा तो 1 हो जाएगा, इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हो गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 49, या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 7 स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। यदि रेडियस दिया हुआ है तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं, और यदि एरिया दिया हुआ है तो आप रेडियस भी फाइंड कर। और सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों समझ में आ गया होगा किस तरीके से उसको निकालना है, क्या उसके फार्मूला है, और किस तरीके से रेडियस को निकालना है। अब मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को बनाइए, बना करके जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, इट्स रेडियस इज 56 सेंटीमीटर। रेडियस आपका दिया है 56 सेंटीमीटर, आपको फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस और एरिया। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस इफ एरिया ऑफ सर्कल इज 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस आपको निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद में आप कमेंट में बताइए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब जरूर करिए।